हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानीय गिरधारी सोनी जी, भाई मुखराज जी, भाई शिवचरण जी मीणा, हमारे संयोजक भाई नेमी जी, मंच का संचालन कर रहे जिला महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, नगर के सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान सम्मानीय मंजू जी, आदरणीय हरिप्रसाद जी बोरा साहब पूर्व सभापति, भाई पीपल जी, आदरणीय सत्यनारायण जी, भाई जगदीश गिरी जी, हमारे भाई आदरणीय खटाना साहब, सभी हमारी बहनें, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, गंगापुर के भाई और बहनों, जैसा आप सब देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की लूट मची हुई है, कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को नौजवानों के साथ में पिछले पौने 7 साल में जिस प्रकार से चीट हुई है, जिस प्रकार से उसके रोजगार को छीनने का काम किया, जिस प्रकार उसको वजीफे का धोखा दिया गया, किसान को छला गया, किसान को कर्ज माफी के नाम पर किसान को जिस प्रकार से जो बिजली में सब्सिडी मिलती थी खेती की, उस सब्सिडी को खत्म किया गया, जिस प्रकार से बोरा जी कह रहे थे कि किसान की एमएसपी पे तोल जो होनी चाहिए थी, सरसों के कांटा आज तक गंगापुर में नहीं लगना, वजीरपुर के लोगों का तो रजिस्ट्रेशन तक होने में ऑनलाइन दिक्कत हो रही है, आपको हार्ड कॉपी मिल नहीं रही है। ऐसा जंगल राज आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी गंगापुर में देखने को नहीं मिला। भाई और बहनों, प्रदेश की बात बहुत हो चुकी है। प्रदेश को शर्मसार करने का काम जिस प्रकार अशोक गहलोत सरकार ने कानून के रास्ते से जिस प्रकार से कानून को पन्नू बना करके चाहे आरपीएससी को पन्नू बनाने का काम किया, एक तरफ गोविंद डोटासरा के परिवार के लोग आरएएस और आरपीएस में सेलेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से गंगापुर के अंदर भी गंगापुर के विधायक की पुत्रवधू को नई अनाज मंडी के अंदर किसान कोटे में दुकान मिलती है। भाइयों, इससे बड़ी आश्चर्य बात हो रही। गंगापुर का मंडी का सेक्रेटरी सफाई देता है। मैं यहाँ के विशेष अधिकारी जी से रोहिती मैडम से कहना चाहूंगा कि हमारा भारतीय जो इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम कंपनियों का कानून है, पेट्रोल पंप जब मिलता है तो पति पत्नी दोनों की बेरोजगारी की स्थिति में मिलता है, और बेरोजगारी की स्थिति में चाहे पति को मिले चाहे पत्नी को पेट्रोल पंप मिले, उसके बाद में दोनों व्यावसायिक रूप से जो है व्यापारी हो जाते हैं। मंडी सेक्रेटरी साहब, हमको कानून मत दिखाइए, आपको निलंबित होना पड़ेगा। इस कानून में भी हम आपके निलंबन की मांग कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। ऐसा जंगल राज गंगापुर में पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। भाइयों, पीएचईडी में जिस प्रकार से अमृत योजना में जो घोटाला हुआ, मैं समझता हूं अब तक हम 70 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके कि गंगापुर के अंदर पीएचईडी विभाग ने कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। गंगापुर के विधायक ने, गंगापुर के अधिकारियों ने, सवाई माधोपुर के आला अधिकारियों ने कभी इसकी जांच कराने की जरूरत, कभी इस पर बात करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये घोटाला उनके लिए चीटी के बराबर है। उनकी नजरें तो बहुत बड़ी है। उन्होंने तो जिस प्रकार से गंगापुर में माफिया राज पनपाने का काम किया है, शायद पहली बार जमीनों के आवंटन में जिस प्रकार का भाई भतीजावाद हुआ है, गंगापुर के इतिहास में इतनी जमीन कभी अलॉटमेंट नहीं हुई, और जो जमीनें अलॉटमेंट हुई है उनमें पारिवारिक लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, और जिस प्रकार से उसका कानून का दुरुपयोग करके फर्जी संस्थाएं बना करके जिस प्रकार से जमीन अलॉटमेंट का काम गंगापुर में हुआ है, आने वाले समय के अंदर इस सबका चिट्ठा खोला जाएगा। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से गंगापुर के अंदर 98 के अंदर जो घोटाला नगर परिषद के सारे अधिकारों को छीन करके, चाहे पंचायत समिति की फाइल हो चाहे नगर परिषद की फाइल हो, और जैसा भाई अटल जी ठीक कह रहे थे कि या तो बोली लगती है अधिकारियों की, जब अधिकारियों की बोली लगती है, जब अधिकारी थाने तहसील बिक रहे हैं, थाने और तहसील जब ठेके पर चल रहे हैं, तो इस सरकार से उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। और मैं आज दाद देना चाहता हूँ रामकेश जी की, जो जिस प्रकार की
इच्छा शक्ति है और जिस प्रकार की उनकी सिफारिश से गंगापुर के अंदर पहला IPS जो विशेषाधिकारी लगता है, वहां रामकेश जी आपकी सिफारिश, आपकी जो सोच है, किस प्रकार का अधिकारी आप गंगापुर में लेके आए हो। गंगापुर में लेके आए हो ऐसे IPS अधिकारी को जो गंगापुर में OSD का विशेष अधिकारी का जैसे चार्ज ग्रहण करता है और जब अखबारों के अंदर उसके करतूत सामने आती है तो सारी स्थिति तार-तार हो जाती है। सही कह रहे थे बड़ा जी, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी को जेल की सलाखों में होना चाहिए था, लेकिन रामकेश जी आप मांग नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर सारा का सारा आपकी खुदाई, आपका जो जमीर है, मैं समझता हूँ वो गंगापुर के मायने में कहीं कोई रखता नहीं है। आपको केवल एक ही चीज दिखती है, किस प्रकार से गंगापुर में भ्रष्टाचारियों का सरगना आप बने हुए हो और जिस प्रकार से जमीनों का घोटाला गंगापुर में आपने किया है, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाइयों, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरचार्ज लगाने का काम किया, बिजली के बिल को 3 गुना कर दिया। एक हाथ से आप दे रहे हो, दूसरे हाथ से आप लूटने का काम कर रहे हो। आज गरीब आदमी को जिस प्रकार से लूटने का आप काम कर रहे हो, किसान की सब्सिडी आपने खत्म कर दी, किसान की बिजली की सब्सिडी आपने खत्म कर दी, किसान के बेटे की नौकरी को आपने खत्म कर दिया। और माननीय रामकेश जी, गंगापुर की जनता जिस पानी के लिए, जिस चंबल के पानी के लिए तरस रही थी, आप पहले व्यक्ति हो जिसका अगर कहीं सबसे ज्यादा नुकसान गंगापुर का किया है। तो जब 2003 में अंदर भी आप जब विधायक बने थे, तब भी चंबल का पानी गंगापुर के रास्ते से चल करके भीलवाड़ा पहुंचा था कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस के लोग उस पानी को लेके गए थे। आज भी वही स्थिति है। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंगापुर को जो चंबल का पानी दिया, गंगापुर में जिस प्रकार 11 टंकी बना करके 31 पंचायतों को वजीरपुर को पानी से जोड़ने का काम किया, वो काम वही का वही है। एक आस बंधी थी ईस्टर्न कैनाल से, एक उम्मीद जगी थी ईस्टर्न कैनाल से, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा किया। रामकेश जी शायद आप सलाह दे रहे होंगे कि 13 जिले की योजना को मात्र 3 जिले की कर दिया गया। गंगापुर सही सारे 10 जिलों को उससे निकाल देने का काम हुआ। और आपको ज्ञात होना चाहिए, धौलपुर से ज्यादा, अगर धौलपुर के बाद में सबसे ज्यादा सिंचित जमीन का अगर पानी कहीं की मिलने वाला था तो वो गंगापुर को मिलने वाला था। उस गंगापुर के किसान के पानी की हद तक घोटालाघात करने का काम आपने किया। ये गंगापुर की जनता, 10 जिलों की जनता कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस ने जिस प्रकार DPR में बदलाव किया है, उस DPR में बदलाव का बदला राजस्थान की जनता लेके रहेगी। माननीय विशेषाधिकारी जी, आपको पता चल रहा है कि विधायक जी की चॉइस कैसी है। आपके बारे में सुना है कि आप सज्जन महिला हैं, आप ईमानदार महिला हैं। मेहरबानी करके आप अपने हिसाब से चलिए। अगर विधायक की चॉइस से आपने भी काम करने का काम किया तो मैं गंगापुर के SDM साहब से निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, SDM साहब, इस लोकतंत्र के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। आपने संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करते हुए जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का गंगापुर के वोटरों को गिनती करने के लिए BLO के माध्यम से प्रोफॉर्मा जो देने का काम किया है, जातिगत आधार पर प्रोफॉर्मा देने का काम संविधान का उल्लंघन है। दुनिया की कोई ताकत आपकी सर्विस को नहीं बचा पाएगी। आज तक के इतिहास में कभी राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में उदाहरण नहीं है कि कोई SDM प्रोफॉर्मा देकर के जातीय गणना के आधार पर वोटर लिस्ट का सर्वे करवा ले, बूथ का सर्वे करवा ले, खुलेआम नंगे नाच करके गंगापुर का SDM जिस प्रकार से परफॉर्मा भेज रहा है, SDM साहब, वो आपके करतूत हमारे पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम इस लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बातों को कई बार नजरअंदाज करते हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो, अपने आप को सुधार लीजिए। और OSD मैडम, आप भी इस बात की समीक्षा करने का काम करो। आप भी इस तरह से लोगों को चेक करने का काम करो। यह जंगल राज कब तक चलेगा? इस प्रकार से गंगापुर के अंदर जो हो रहा है, उसके लिए
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस बात का आपको कहना चाहता है कि राजस्थान में गंगापुर में जिस प्रकार से बेलगाम भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के अधिकारी थाने तहसील में कोई गरीब की सुनने वाला नहीं। हॉस्पिटल के अंदर आपकी मशीनों के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे, वो विज्ञापनों का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन वहां पर बहन बेटी की अस्मत सुरक्षित नहीं है। वहां बेटियों के साथ में जिस प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी बनकर के डॉक्टर और कंपाउंडर के भेष में जिस प्रकार से बहन बेटी के साथ में बेइज्जती होने का काम होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा। हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने एक हमको ज्ञापन दिया है। हमारे सभापति जी ने आपसे कहा कि हमारा जो स्वच्छकार भाई है, इस देश के प्रधानमंत्री ने जिनके पैर को साफ करने का काम किया, उस स्वच्छकार भाई को हम सम्मान देने का काम करते हैं, लेकिन आज उसकी तनख्वाह के लिए उसको आपके दरवाजे पे हड़ताल करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि विधायक की हठधर्मिता है। वो चाहता है कि गंगापुर के तमाम लोग उसके पैरों में आकर के विनती करने का काम करे, गड़गड़ाने का काम करे। एमएलए साहब, ये लोकतंत्र संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता झुकने का काम नहीं करेगा। अगर आपने गलत काम करने का काम किया तो समय आने पर आप भी सलाखों के पीछे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके कारनामे जिस प्रकार से चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने कई बार बातें उठाई, हमने भी नजरअंदाज करने का काम किया, लेकिन गंगापुर में जिस प्रकार से आपके पेट्रोल पंप की फाइल है, जमीन किसकी है, पंप कहां पर है, पट्टा किसका है, मालिक कौन है, रजिस्ट्री कौन करा रहा है। एमएलए साहब, इस प्रकार का नंगा नाच, इस प्रकार का कानून की धज्जी उड़ाने का काम आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शुचिता की राजनीति करने वाले राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता, जिनके लिए मां भारती सर्वोपरि है, गंगापुर के मान सम्मान के लिए अगर किसी भी हद तक जाने का काम होगा तो वो करने का काम करेंगे। आज व्यापारी को आप डराने धमकाने का काम करते हो, आज आप किसान के साथ में जिस प्रकार छलावा करने का काम कर रहे हो, बिजली के साथ में जिस प्रकार की आगजनी करने का काम कर रहे हो, आज आपके माध्यम से, धरने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में इस बात की पीड़ा है कि नगर परिषद के अंदर स्ट्रीट लाइटों को काटने का काम बिजली विभाग कर रहा है। मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, यहाँ का एक्शन साहब और एससी साहब और ओएसडी मैडम, आप भी सुन लीजिए, बिल को एक बार चेक कर लीजिए। फ्यूल चार्ज के नाम पे, नगरीय उपकर के नाम पे जो पैसा आप ले रहे हो, उस पैसे का समायोजन आपने आज तक नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज की कांग्रेस राज की तुलना करते हो कि कांग्रेस राज में भारतीय जनता पार्टी के राज में नगर परिषद को कितना अनुदान मिला, तो आपके राज का अनुदान 0 है, शून्य है। हमने पूरे 5 साल में 11 से 15 करोड़ रुपए का अनुदान भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद को देने का काम किया। आपने कोई अनुदान नहीं लेकर के गंगापुर के साथ में जो खिलवाड़ करने का, भेदभाव करने का काम किया है। इस धरने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, विधायक जी, अगर आप में जरा भी गैरत है, संविधान की आपने शपथ ली है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, गंगापुर की जनता का 5 साल का हक जो भाजपा राज में जितना मिलता था, अभी आपका महंगाई एक्सीलेशन है, अभी महंगाई है, अभी आपका जनसंख्या भी ज्यादा, उसके हिसाब से गंगापुर की नगर परिषद को कम से कम 100 करोड़ रुपए का पैकेज मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महामहिम से मांग करता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, गंगापुर की दशा कैसे सुधरनी होगी। इसलिए हम इस धरने के माध्यम से गंगापुर में अंदर सरसों की धुलाई का कांटा जो आज तक शुरू नहीं हुआ, उसके लिए भी दोषी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार है। बजीरपुर के अंदर जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बजीरपुर कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अब आप सुनिए, बजीरपुर का डाटा नहीं खुल रहा, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसान जाए तो कहां जाए।
इसलिए महामहिम के माध्यम से ओएसडी मैडम को ज्ञापन देकर के हम महामहिम से मांग करेंगे इस हटदर्मी सरकार को निर्देशित करें कि हमारी महिला सुरक्षित हो, नौजवान का हक पर नहीं मारने का काम हो और गंगापुर को विशेष पैकेज दिया जावे। और यहाँ पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, दुकान आवंटन का और नगर परिषद के जिस प्रकार से सीवराइज में जो बंदरबाट गिरने का काम हुआ, आदरणीय बोरा जी और सेवेतन जी के कई बार इन्होंने मांग करने के बावजूद हमने भी कहा था, दुनिया की सबसे अच्छी एलएनटी कंपनियां काम कर रही थी, लेकिन रामकेश जी आपने जिस प्रकार की बंदरबाट करने का काम किया वो कंपनी यहाँ काम नहीं कर रही, उसके सब डीलर वो काम कर रहे हैं। पहला मौका है कि यहाँ पर सब डीलर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है भ्रष्टाचार। पंचायत समिति के अंदर आज जिस प्रकार से सरपंचों की हालत है, पूरे 2.5 साल में कम से कम 25 बार सरपंच दंडे खा चुके हैं, वो धरने दे रहे हैं। 3100 करोड़ रुपए आपने मुख्यमंत्री जी बोला था दिवाली पे सरपंचों को देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। गांव का विकास होगा तो कैसे होगा, गांव के आदमी को सुविधा मिलेगी तो कहां से मिलेगी? केवल एसएफसी टीएफसी का सेंटर का पैसे से कब तक चलेगा? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने सवाई माधोपुर गंगापुर के पेयजल के लिए, चंबल योजना के लिए 4636 करोड़ रुपए की योजना पास की है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं और गंगापुर के भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ है। आने वाले समय के अंदर गंगापुर का, सवाई माधोपुर का एक भी घर और एक भी जो है हमारा सिटी का कोई एरिया पानी के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि इसका पैसा सेंटर ने रिलीज कर दिया है। ऐसी सरकार की निंदा करते हुए हम ये ज्ञापन ओएसडी मैडम को देंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को, जो हमारी वार्ड नंबर 7 की बहनें यहाँ पे आई है, पानी की समस्या को लेकर के जिस प्रकार से बहनें धूप में आई है, आपसे भी कहना चाहता हूँ बहन, इस सरकार से कोई भरोसा नहीं है। इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे, लोकतंत्र का जो हमारा हथियार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं, आने वाले समय में भाजपा ने जो पैसा जारी किया है उससे आपको भी पानी देने का काम करेंगे।